हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश 1.5 सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स के इंग्लिश वर्कशॉप मींस क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस मैसेज कंटेन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। दे आर अ फॉर्मल इन्विटेशन, बी अ नोटिस, सी एन ओरल इन्विटेशन, डी अनदर ओरल इन्विटेशन। ठीक है। तो हमने 4 टाइप्स के इन्विटेशंस देखे थे। फॉर्मल था, नोटिस, टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, ओरल इन्विटेशन। ठीक है। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कन्वर्जेशन। तो क्या बोला यहाँ पर, रीड ईच इन्विटेशन केयरफुली कीपिंग इन अ माइंड द लिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्विटेशन, हर एक इन्विटेशन को ध्यान से पढ़ना है। नोट द आंसर इन योर नोटबुक, हर आंसर को नोट डाउन करना है। वेरीफाई दैट द फॉर्मल इन्विटेशन ए कवर्स ऑल द 8 पॉइंट्स। ठीक है। नोट देना है कि फॉर्मल इन्विटेशन ने, देखो सी फॉर्मल इन्विटेशन में ये सारे पॉइंट्स कवर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हु इज सेंडिंग गिविंग द इन्फॉर्मेशन। तो ए फॉर्मल इन्विटेशन में सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस मीन्स सेंडिंग, और जो इन्विटेशन दे रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन रहता है। बी नोटिस में नहीं रहता है। ठीक है। नोटिस में से जो एड्रेस है सेंडिंग का, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो एड्रेस नहीं होता है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सी में होता है। सी कौन सा है, नोटिस में इन्फॉर्मेशन होती है, सेंडिंग जो भेज रहा है। डी अनदर ओरल इन्विटेशन, उसमें भी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। सेकंड वन, व्हाट इज़ द प्रोग्राम। ए फॉर्मल में तो दिया हुआ है। बी में भी रहता है प्रोग्राम किस बारे में है। सी में भी रहता है, दैट इज़ ओ नोटिस। डी वन एन ओरल इन्विटेशन में भी रहता है। थर्ड वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नेम ए में है, बी में है, दैट इज़ अ नोटिस। सी में नहीं रहता ओरल इन्विटेशन में, डी में भी रहता है अनदर ओरल इन्विटेशन में कि नोटिस क्या है। डी हु विल इनॉग्रेट इट। ए में तो सारे पॉइंट्स कवर है, बी में भी रहता है, सी में नहीं रहता, डी में अनदर ओरल इन्विटेशन में भी रहता है। फिफ्थ वन, हु विल प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। ठीक है। तो ए में तो रहता है, बी में भी रहता है, सी एंड डी दोनों में नहीं रहता। सिक्स्थ वन इज व्हाट टाइम विल बी द फंक्शन स्टार्ट। ए में सारे पॉइंट्स कवर हैं, बी में भी रहता है फंक्शन कब स्टार्ट होगा, दैट इज़ नोटिस में। ओरल इन्विटेशन में भी रहता है, और दैट इज़ अनदर ओरल इन्विटेशन, उसमें भी रहता है कि प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा ना, फंक्शन कब स्टार्ट होगा पता रहना चाहिए ना। वेयर विल इट टेक्स प्लेस, तो ए में रहता है, बी में भी रहता है। सी ओरल कन्वर्जेशन में नहीं होता है ये इन्फॉर्मेशन, एंड डी में भी रहता है। एट्थ वन, हाउ मैनी नेम्स गेट मैंशन इन द इन्विटेशन। तो सिक्स्थ, फॉर्मल में 6 रहते हैं, दैट इज़ नोटिस में 2, थर्ड वन ओरल इन्विटेशन में भी 2, अनदर ओरल इन्विटेशन में 3। ठीक है। नाउ सेकंड, प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन फॉर अ फंक्शन यू हैव अरेंज एट अ होम। इट शुड क्लियरली स्टेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है। आपको फॉर्मल इन्विटेशन प्रिपेयर करना है और उसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए। कौन से पॉइंट, हु इज़ इन्वाइटिंग पीपल टू द फंक्शन, कौन इन्वाइट कर रहा है, जो इन्वाइट करे उनका नेम, द डेट एंड टाइम, डेट और टाइम, व्हाट द प्रोग्राम इज, प्रोग्राम क्या है, द वेन्यू, प्लेस, कहाँ पे फंक्शन है। द वेन्यू मीन्स द प्लेस वेयर द फंक्शंस विल टेक्स प्लेस। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, मिस्टर एंड मिसेस दूध चली cordially invites you on the occasion of a first birthday of their granddaughter Isha. Venue, Bhaidas Hall, Ville Parle, Mumbai. Time and day from 6 p.m. onwards. Sunday, 12th April 2026. Hosted by Mr. and Mrs. Dood. ठीक है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मल इन्विटेशन। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, बट ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए। इन दैट यू हैव टू कवर्ड ऑल दिस पॉइंट्स. The given points you have to cover means which point you have to cover. Inviting peoples to the function, who is inviting, name, date and time, request you have to, and the fourth one is the program, what is the program. Fifth one is the venue, where is the function is taking place. Okay, you have to mention all this point in the formal invitation. Now third one, write an imaginary telephone conversation in which you invite your friend to the above function. ठीक है। आपको एक टेलीफोनिक इन्विटेशन कन्वर्जेशन बताना है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हो। ठीक है। अबव फंक्शन के लिए, दैट इज़ द फंक्शन इज़ द सेम फंक्शन मीन्स जो आपने फॉर्मल में बनाया वही फंक्शन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन बिटवीन मिस्टर दूध एंड मिस शर्मा। मिस्टर दूध इन्वाइट्स मिस्टर शर्मा फॉर देयर ग्रैंड डॉटर बर्थडे पार्टी। ठीक है। मिस्टर दूध और मिस्टर शर्मा के बीच टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हो रही है। मिस्टर दूध, हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा। ठीक है। मिस्टर दूध कॉल कर रहे हैं उन्हें, कॉल करके उन्होंने बोला, मे आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा। देन मिस्टर शर्मा, हेलो, यस स्पीकिंग, हु इज़ दिस।
तो वो पूछ रहे हैं आप कौन है. नाउ मिस्टर दूत, हेलो मिस्टर शर्मा, दिस इज़ मिस्टर दूत स्पीकिंग. वो बता रहे कि आई एम अ मिस्टर दूत. नाउ मिस शर्मा, ओ हेलो मिस्टर दूत, हाउ आर यू. तो हम किसी से बात करते तो हम जनरली डायरेक्ट नहीं पूछते ना क्या काम है बोलो, पूछते आप कैसे हो ना, ठीक है. नाउ मिस्टर दूत टर्न, आई एम फाइन थैंक यू, आई होप यू आर डूइंग वेल टू. तो बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, थैंक यू, और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे. नाउ मिस्टर शर्मा, येस आई एम डूइंग वेल, हाउ कैन आई हेल्प यू. देन वो पूछते कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ. मिस्टर दूत, आई एम कॉलिंग टू इन्वाइट यू टू माई ग्रैंड डॉटर्स बर्थडे पार्टी. ठीक है. नाउ मिस्टर दूत काम की बात करें, जो काम की बात है वो बोल रहे कि मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे पार्टी है. मिस्टर शर्मा, दैट इज़ द वंडरफुल, व्हेन इज़ द पार्टी. वो पूछे अच्छी बात है, कब है पार्टी. मिस्टर दूत बोल रहे हैं द पार्टी इज़ ऑन संडे इवनिंग एट 6 PM एट माई रेसिडेंस. ठीक है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर है इस संडे को, जो कमिंग संडे है 6 बजे. नाउ मिस्टर शर्मा, दैट साउंड्स ग्रेट, आई वुड बी हैप्पी टू अटेंड. वो बोले कि मैं अटेंड करूँगा, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है और मैं पार्टी अटेंड करूँगा. तो मिस्टर दूत बोले थैंक यू, प्लीज़ कम विथ योर फैमिली. देन ही सेड कि अपने फैमिली के साथ आना. मिस्टर शर्मा, श्योर वी विल बी देयर, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन. नाउ ही से थैंक्स टू मिस्टर दूत. ओके. नाउ मिस्टर दूत, यू आर मोस्ट वेलकम, सी यू देन. देन ही सेड वेलकम. नाउ मिस्टर शर्मा, सी यू, गुड बाय. मिस्टर दूत, गुड बाय. ठीक है. यहाँ पर हमारा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आप अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग भी यू प्रिपेयर्ड विथ योर सेल्फ, ओके, अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है, बट यू हैव टू कवर दिस पॉइंट. ठीक है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इमेजिन समवन हैज़ इन्वाइटेड योर फैमिली टू अ प्रोग्राम एंड यू वर द ओनली पर्सन एट होम व्हेन द इन्विटेशन वॉज गिवन ओरली. ठीक है. क्या बोल रहे हैं कि आपके घर पे इन्वाइट करने के लिए, इन्विटेशन देने के लिए कोई आया और आप घर में अकेले हो. When the invitation was given orally, और वो इन्विटेशन ओरली दिया है उन्होंने और आप ही हो सिर्फ. राइट अ नोट 4-5 लाइन्स टू पास ऑन द मैसेज टू द अदर पीपल इन योर फैमिली. तो आपको 4 to 5, यू कैन राइट 6 to 7 लाइन्स और पॉइंट्स ऑल्सो आपको लिखना है कि आप अपने पेरेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ताकि आप भूल ना जाओ ना. वो आपको भी बाहर जाना है, मीन्स कुछ देर में आपके घर में कोई नहीं, आपको भी बाहर जाना है, तो वो आएंगे तो मे बी आप भूल सकते हो बताना. तो आप वो राइट डाउन करके जा रहे हो या राइट डाउन कर रहे हो ताकि आप भूलो ना. राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन इन विच यू पास ऑन द मैसेज टू योर पेरेंट्स. तो आपको इमेजिनरी कन्वर्सेशन लिखनी है कि वो मैसेज आप अपने पेरेंट्स तक पहुंचा रहे हो. नोट राइटिंग 9th April, यू हैव टू मैंशन द डेट टाइम. ओके. नोट राइटिंग है 9th April 3 PM. तो डैड को बता रहे योर फ्रेंड मिस्टर एंड मिसेस दूत हैव विजिटेड अवर हाउस टू इनवाइट अस. ठीक है, आपके फ्रेंड मिस्टर एंड मिसेस दूत आए थे हमारे घर में इनवाइट करने के लिए, इनविटेशन देने के लिए, ऑन द ओकेजन ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर्स फर्स्ट बर्थडे पार्टी ऑन द कमिंग संडे. ठीक है, उनके ग्रैंड डॉटर की बर्थडे पार्टी है इस आने वाले संडे को एट अ भाईदास हॉल फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड्स. कौन से हॉल में, हॉल का नाम भी उसने मेंशन किया, भाईदास हॉल में 6 बजे से. द पार्टी शैल बी फॉलोड बाय डिनर. ठीक है, पार्टी में डिनर भी रहेगा. ही ऑल्सो सेड ही शैल कॉल यू अप बाय टुमारो. ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला है, ही ऑल्सो सेड दैट ही शैल कॉल यू अप टुमारो, कि वो आपको कल कॉल करेंगे वापस से इन्विटेशन देने के लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो नहीं थे ना, तो वो फिर से कॉल करेंगे. तो यहाँ पर भी हमारा नोट राइटिंग नॉर्मल नोट कंप्लीट हुआ है. ये ज़्यादा बड़ा नहीं, 5 to 6 लाइन आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. इफ़ यू नो यू हैव टू कवर द पॉइंट्स that are important, that are necessary, you have to cover, and you have to write 4 to 5 lines. You can write 6 to 7, 8 lines according to you. ठीक है. यहाँ पर वर्कशॉप ख़त्म होता है इंग्लिश 1.5 चैप्टर का. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.